कैसी दिल लगी है तू। जैसे ही कामयार खबर के साथ आयरा को देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने वो सब कुछ देख लिया जो उसे नहीं देखना चाहिए था। क्योंकि खबर आयरा के साथ ज़बरदस्ती कर रहा होता है, पर इसी के बारे में दूसरी तरफ कामयार गलत सोचना शुरू कर देता है। वो ये समझ लेता है कि आयरा उसके साथ खुश नहीं है, वो खबर से मोहब्बत करती है, जिसकी वजह से उसी ने इसको घर में बुलाया है। खबर अब बात कहता है और कहता है कि आयरा ने ही मुझे इनवाइट किया, उसने सब कुछ बताया किस तरह उसे टॉर्चर करते हो और इसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो। पर इसी पर कामयार खामोश हो जाता है, वो कुछ नहीं बोलता और दिल ही दिल में सोचता है कि उसी ने आयरा का ये हाल किया। और दूसरी तरफ आयरा सोच रही होती है कि अब मेरी ज़िंदगी में क्या बनेगा। अब दोनों के दरमियान काफ़ी दूरियां बढ़ चुकी हैं। कामयार कहता है कि आयरा तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। यही बात कहते हुए कामयार घर से बाहर निकलता है और गाड़ी लेकर चला जाता है। आयरा उसके पीछे भागती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, पर बहुत देर हो चुकी थी है। कामयार गाड़ी लेकर काफ़ी स्पीड से निकल जाता है। आयरा डर जाती है कहीं कामयार को कुछ हो ना जाए। दूसरी तरफ आयरा काफ़ी परेशान है अब, क्योंकि उनका रिश्ता जो बहुत मुश्किल से बना था वो टूटने पर आ चुका है। अब जैसे ही कामयार घर आता है, आयरा उससे बात करती है और कहती है तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, हमारे दरमियान ऐसी कोई बात नहीं है। पर कामयार इस बात को समझने के लिए 1% भी राज़ी नहीं होता। वो कहता है कि तुम्हारे और खबर के दरमियान पहले से ही बहुत कुछ चल रहा था, मैंने ही ज़बरदस्ती तुमसे शादी की थी, जिसकी वजह से तुम इस शादी से राज़ी नहीं हो, मैं जानता हूँ। और तुमने मुझसे पहले भी इस बात बारे में बात कर चुकी है कि मुझे डिवोर्स दे दो, मैं चली जाऊँगी। अब खबर जो है वो तुमसे मोहब्बत करता, तुम उससे मोहब्बत करती हो। दूसरी तरफ अब आयरा को शादी के लिए तैयार किया जाता है। आयरा को कामयार कहता है कि तुम खबर से शादी करोगी, वही तुम्हारी ज़िंदगी में अब रहेगा, मेरा तुम्हारी ज़िंदगी में और कोई नहीं। आयरा रोते हुए कहती है कि मेरा क्या कसूर है, वो मेरे घर में घुस आया था, मेरे उसके अलावा दिल में और कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उससे नहीं बल्कि तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी को तुम्हारे लिए जहन्नम बनाया, पर तुम्हें कोई मेरी ज़िंदगी का ख्याल ही नहीं है। अब तुम मुझ पर उल्टा शक कर रहे हो। पर आयरा की इतना समझाने रोने धोने पर भी कामयार कोई भी यकीन नहीं करता। आयरा कहती कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी ज़िंदगी से जाने से सुकून मिलता है तो मैं अपनी ज़िंदगी को इसीलिए तुम्हारे पीछे छोड़ रही हूँ। दूसरी तरफ आयरा की माँ उसे समझाती है कि बेटा वो तुम्हारे लायक नहीं है, खबर अच्छा लड़का है और बिजनेस होल्डर भी है और यूके में सेटल है, तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी, तुम्हें वो सभी खुशियाँ देगा जो तुम्हें कामयार नहीं दे सका। अब इसी के साथ आयरा कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसकी माँ पहले से खबर के साथ उसकी शादी करवाना चाहती थी और उसका बाप भी यही चाहता था। दोनों के दरमियान काफ़ी खामोशी पड़ जाती है। अब दूसरी तरफ कामयार इस फैसले से भी नाखुश है, क्योंकि वो आयरा को नहीं छोड़ना चाहता था। वो बीच ही बीच में सोचता है कि किस तरह से उसने आयरा के साथ ज्यादती की है। अब आयरा उसे कहती है कि मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। कामयार कहता है चुपचाप इस घर से निकल जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है। आयरा कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरा घर नहीं है, और तुमने ये सोच ही क्यों लिया। मैं इस घर में तुम्हारी दुल्हन बन के आई हूँ और इसी के साथ साथ इस घर की बहू भी हूँ। अगर मेरे ससुर और मामा चाहेंगे तो मुझे घर से निकालेंगे, मैं निकलूँगी। इससे पहले अगर मैं कुछ और बोल दूँ तुम इस कमरे से बाहर दफ़ा हो जाओ। आयरा कहती है कि मैं इस कमरे से नहीं जाऊँगी और ये सिर्फ मेरा घर है। अगले दिन फिर दोनों के दरमियान बहस होती है। आयरा कहती है कि मैं अपनी बात पर डटी हूँ, तुमसे हिम्मत होती है तो मुझे इस घर से निकाल कर दिखाओ। कामयार कहता है कि पहले तुमने मेरी ज़िंदगी को जहन्नम बना दिया, अब और मुझे तंग मत करो। इसी के साथ दोनों दरमियान काफ़ी बहस होती है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाला एपिसोड काफ़ी खूबसूरत होगा। और आपको कैसा रिव्यू लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब के लिए इजाज़त दें, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।